हेलो दोस्तों, इजी स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत टॉपिक से दोस्तों यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न हर बार पूछा जाता है। कम से कम 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों अगर लास्ट तक अगर हमारे वीडियो में बने रह गए तो यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा एग्जाम में आप छोड़ करके नहीं आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वैद्युत में दोस्तों इस टाइप का प्रतिरोध दे देगा और पूछेगा इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए कि सीरीज कंडीशन में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं यानी कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है प्रतिरोधों का और समांतर क्रम क्या होता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्रतिरोध है, यहाँ से इस टाइप का जुड़ा हुआ है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर मान लेते हैं कि इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है, इस टाइप से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम कैसे समझेंगे कि R1, R2 और R3 सीरीज कंडीशन में है। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम में, मतलब इसका जो पहला सिरा होता है और पहला सिरा किसी अन्य से जुड़ा होगा, लेकिन जो दूसरा सिरा होता है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा होता है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यहाँ से इस टाइप से आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी आसान तरीका अगर आपको समझना है तो इसको क्या करेंगे, जैसे ए सिरा है और ये बी सिरा है, तो दोस्तों इसको बैटरी से एक जोड़ देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बैटरी से हम जोड़ देंगे और बैटरी से जोड़ने के बाद हम जानते हैं कि जो बैटरी का बड़ा वाला होता है वो प्लस सिरा होता है और जो छोटा वाला होता है माइनस सिरा। अब जैसे ही हम बैटरी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगा, जैसे आई धारा प्रवाहित होगा और यही धारा इस तरह से जाएगा। और दोस्तों आई जो धारा होगा सभी प्रतिरोध में सेम जाएगा। अगर धारा सभी प्रतिरोध में सेम जाएगा तो समझ लीजिएगा ये जो प्रतिरोध का संयोजन किया गया है श्रेणी क्रम में किया गया है, सीरीज कंडीशन में किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों ए और बी के बीच का अगर हम समतुल्य प्रतिरोध निकालना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 या R4। जितना भी प्रतिरोध जुड़ा होगा सब इसको क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो सीरीज कंडीशन के लिए याद रखिएगा R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितना भी प्रतिरोध जुड़ा होगा सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो इतना बात क्लियर हो चुका होगा। अब आइए समझ लेते हैं कि समांतर क्रम में कैसे होता है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3। इसको लेंगे R1, इसको R2 और इसको R3। इसमें दोस्तों क्या होता है कि पहला प्रतिरोध का जो पहला सिरा ए होगा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ए होगा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा ए होगा, यानी कि इसका जो पहला सिरा होता है किसी अन्य बिंदु पर जुड़ा होता है सबका। सेम इसी प्रकार से इसका जो तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा होगा किसी अन्य जगह पर ये भी जुड़ा होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर जुड़ा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर जुड़ा होता है। तो जैसे अगर ए और बी के बीच में अगर पूछेगा समतुल्य प्रतिरोध तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसका मतलब इसके पहले सिरे का पहला प्रतिरोध किसी एक बिंदु से जुड़ा है, इसका भी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ से बैटरी से जोड़ने के बाद पता चल जाएगा, जैसे ही प्लस और माइनस, तो प्लस सिरे से धारा का प्रवाह होता है, करंट फ्लो होता है। तो दोस्तों आई करंट फ्लो होगा, यहाँ भी आई जाएगा और यहाँ भी आई जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही आई जाएगा तो आई सब में सेम नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर आई बराबर मान लेते हैं 3 एम्पियर का धारा यहाँ पहुँचा है तो 3 एम्पियर R1, R2, R3 तीनों में 3-3 एम्पियर नहीं जाएगा बल्कि बट जाएगा। अगर इसमें जाएगा दोस्तों, इसमें अगर 1 एम्पियर जाएगा तो इसमें 2 एम्पियर जाएगा। अगर मान लीजिए इसको 5 कर लेते हैं, समझने में आसानी रहेगा। 5 एम्पियर है तो ये भी तो हो सकता है इसमें 1 एम्पियर जाए, इसमें 2 एम्पियर जाए और जो बचा हुआ है इसमें अगर 6 मान लेते हैं, ठीक है 6 मानेंगे तो अलग अलग समझ में आएगा। 6 करेंगे तो 1, 2 और जो बचा होगा 3 एम्पियर। यानी कि दोस्तों सब में देख रहे हैं कि 1 एम्पियर इसमें धारा जा रहा है, इसमें 2 एम्पियर जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर जा रहा है। सब में धारा का मान क्या है, अलग अलग है। जब धारा का मान अलग अलग होगा तो जो
ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ये आपका समांतर क्रम में होगा। तो इतना बात समझ लीजिएगा। श्रेणी क्रम के कंडीशन के लिए धारा का मान सब में सेम होता है, समांतर क्रम के कंडीशन के लिए धारा का मान सब में अलग अलग होता है। तो इसका दोस्तों जो समतुल्य प्रतिरोध आ जाता है, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R1 हो जाता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला हम समांतर क्रम के लिए प्रयोग करेंगे और श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2। अगर इतना पॉइंट क्लियर है तो इससे भी जितना भी न्यूमेरिकल बनेगा पेपर में सभी को हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहला प्रश्न को हल करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि 3 प्रतिरोध है, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये जुड़ा हुआ है। तो देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस कंडीशन में जुड़ा गया है, सीरीज श्रेणी में, श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम के लिए दोस्तों क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 कितना है, अब मान रख लेंगे 2 ओम प्लस 2 प्लस 2। अब दोस्तों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरे को करते हैं। दूसरा जैसे जुड़ा हुआ है, इसमें भी 3 प्रतिरोध है, 2-2 ओम का है। अब इसको यहाँ पर जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस टाइप से अगर जुड़ा हो तो ये समांतर क्रम में होता है। ये जो क्रम होता है इसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम होता है। और ऊपर वाला जो क्रम होता है इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। तो नीचे वाला समांतर क्रम है तो सेम उसी के जैसा जुड़ा हुआ है, तो ये भी समांतर क्रम में होगा। अगर यहाँ पर धारा I जाएगा तो इसमें धारा I1 हो जाएगा, इसमें जो धारा होगा I2 होगा, इसमें जो धारा होगा I3, सभी में बट जाएगा। जब करंट का मान सभी प्रतिरोध में अलग अलग होता है तो उस क्रम को कहते हैं समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध है। तो यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि समांतर क्रम के लिए क्या होता है, 1/R बराबर 1 अपान करके जोड़ देंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब दोस्तों इसमें एलसीएम कितना है, 2 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 1/R। तो दोस्तों यहाँ से 1/R बराबर हो जाएगा 3/2। तो दोस्तों R का मान हमें चाहिए, तो R बराबर यहाँ से हो जाएगा, पलट जाएगा यहाँ से पलट जाएगा 3/2 है तो 2/3 इसका ओम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर समतुल्य प्रतिरोध का। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, ये अगर देखेंगे तो 2 ओम है तो सीरीज कंडीशन में है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर ये जो दोनों है आपका समांतर क्रम में है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों का संयोजन मिक्स किया गया है, तो इसको मिश्रित श्रेणी के कंडीशन में रखा जाता है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो इसका अगर तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R1 है तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपका समांतर क्रम है, तो इसके लिए हो जाएगा 1/R2। तो दोस्तों 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 1 यानी कि 1/R2। तो दोस्तों यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा, अगर निकालना चाहे तो 1/R2 बराबर हो जाएगा 2/2, कट जाएगा तो 1, यानी कि दोस्तों R2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। R2 बराबर 1 ओम आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से इन दोनों का भी निकाल लिए तो 4 ओम आ गया, फिर इन दोनों का निकाल दिए तो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। अब दोस्तों यहाँ से क्या हुआ होगा, अब दोस्तों यहाँ से इस टाइप से अगर इन दोनों को जोड़ चुके हैं तो इस टाइप से बना होगा, फिर इन दोनों को जोड़ दिए तो ये भी 1 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से ये हुआ होगा आपका 4 ओम और ये आपका हो गया होगा 1 ओम, और 4 ओम और 1 ओम। अब दोस्तों यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, बी हो गया। ये दोनों किस श्रेणी में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध दोस्तों अगर R मान लेंगे तो इसके लिए हो जाएगा R1 और प्लस R2 कितना है, 4 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले क्या किए हैं, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, तो R बराबर 2 + 2 बराबर 4 ओम हो गया।
अब दोस्तों यहाँ से 2 ओम था समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए हम जानते हैं 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो यहाँ से 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से हल किए थे R2 बराबर 1 ओम आ गया। अब इन दोनों जुड़ करके 1 बन गया और ये दोनों जुड़ करके 1 बन गया, 4 ओम और 1 ओम, इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ गया 5 ओम। यही करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न और है, लास्ट तक बने रहिएगा। अब करते हैं जैसे इसमें भी 2 ओम 2 ओम, ये दोनों सीरीज कंडीशन में है, श्रेणी क्रम में, और नीचे क्या है समांतर क्रम में। अब दोस्तों जब श्रेणी क्रम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 बराबर ले लेते हैं 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही जुड़ेगा ये दोनों तो जुड़ करके क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, और नीचे वाला भी 1 है, इस टाइप से होगा, यहाँ पर A और यहाँ पर B। जैसे ये दोनों जुड़ा होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये आपका 2 ओम हो जाएगा। अब 4 ओम और 2 ओम क्या है समांतर क्रम, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/R2। समांतर क्रम के लिए क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/4 हो जाएगा और प्लस 1/2। अब दोस्तों यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 + 2 दूना के 4 1/R2। तो दोस्तों यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा 1/R2 बराबर 3/4, तो R2 बराबर हो जाएगा 4/3 ओम। इसका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट पॉइंट भी कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह के टॉपिक वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।